एपिसोड की शुरुआत में वेनसुसी अपने घर पे शिफ्ट हो रही होती है और तांगमो उसे छोड़ने आया होता है। वेनसुसी लिहानसू को भी अपने साथ रहने के लिए बुलाई होती है। तभी वहाँ पर चियो भी आ जाता है। वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चियो बताता है कि वो भी यहाँ पर रहने के लिए आया है। वह उंगली दिखाकर बोलता है कि उसने वेनसुसी के हाउस के सामने वाले हाउस को खरीद लिया है, अब वो यहीं पर रहेगा। फिर चियो लिहानसू को अपने साथ रहने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से लेकर अंदर चले जाता है। फिर तांगमो वेनसुसी से बोलता है कि चियो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वेनसुसी बोलती है कि उसे क्या पता कि चियो यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद उसके पास बहुत सारे पैसे हैं खर्च करने के लिए, इसलिए वो हर जगह घर खरीदते घूम रहा है। बट तांगमो उससे बोलता है कि चियो वेनसुसी के क्लोज जाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और चियो ये सारी बातें अंदर से सुन रहा होता है। और तभी वहाँ पर लिहानसू भी आता है और उन दोनों को देखने लगता है। फिर तांगमो वेनसुसी से बोलता है कि वेनसुसी को जब भी कोई भी ज़रूरत हो वह तांगमो को कॉल कर दे। वह वेनसुसी की हर टाइम हेल्प करेगा और बिना किसी कंडीशन के हेल्प करेगा और उसे हग कर लेता है। ये सब कुछ देखकर चियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आगे वेनसुसी अपने रूम पर होती है। फिर वह विंडो के पास जाती है और कर्टन्स को हटाकर चियो के घर पर झांका झांकी करने लगती है। चियो तभी बात लेकर बाहर आया होता है और फिर वह भी वेनसुसी को देख लेता है कि वह झांक रही है। फिर वेनसुसी जल्दी से दौड़कर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे उसी डॉक्टर की बातें याद आने लगती हैं कि उसने कहा था कि उसे बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए उसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। फिर वह गॉड से प्रे करने लगती है कि उसे आज ऐसे ड्रीम्स ना आए। और फिर उसे तभी तांगमो का मैसेज आ जाता है। वेनसुसी उस मैसेज को देखती है बट उसे इग्नोर कर देती है। इधर चियो भी चिन्निंग के मोबाइल को पकड़कर खड़ा होता है और वो याद कर रहा होता है कि चिन्निंग के मोबाइल से लास्ट डायल नंबर तांगमो का ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनसुसी इन्वेस्टर से मिलने जा रही होती है तो उसे अपने घर के बाहर ही चियो मिल जाता है। वह बोलता है कि वह भी वेनसुसी के साथ जाएगा बट वेनसुसी उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। तो चियो बोलता है कि वह उसे पहुंचाकर वापस आ जाएगा बट वेनसुसी इसके लिए भी मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो चियो उसे बोलता है कि वह श्योर है ना, उसे चियो की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वेनसुसी उसे पलट कर देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके ऐसे हरकत को देखकर चियो भी हंसने लग जाता है। इधर तांगमो को दिखाया जाता है जो कि सुमिंग और उसके बॉस के साथ मीटिंग में होता है। उसका बॉस उसे जापान भेज रहा होता है। तांगमो जाना तो नहीं चाहता बट उसे जाना ही पड़ता है। इधर लिहानसू अपने ट्यूशन क्लासेस में होता है। वह नोटिस करता है कि जॉमी आज भी ट्यूशन के लिए नहीं आई है तो वह बाहर जाता है और जॉमी को कॉल करके डांटने लगता है कि वह उसके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट क्यों कर रही है, वह 2 दिन से ट्यूशन क्यों नहीं आई है। बट जॉमी तो गुस्से में होती है और वह उसका फ़ोन कट कर देती है। फिर वह सोचने लगती है कि उसे लिहानसू से जाकर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वह टॉस करती है। वह बोलती है कि हेड आएगा तो वह जाकर मिलेगी और टेल आएगा तो वह नहीं जाएगी। वह बार बार टॉस करती है बट वह बार बार टेल आ रहा होता है। वह गॉड से प्रे करके भी टॉस करती है बट बार बार टेल ही आ रहा होता है। तो वह लास्ट में अपने हाथों से कॉइन को पलट देती है और बोलती है कि अब तो हेड आ ही गया है, अब मैं जाकर उससे मिलूंगी। आगे जब लिहानसू ट्यूशन क्लासेस के डोर लॉक कर रहा होता है तभी वहाँ पर जॉमी आ जाती है। वह लिहानसू से बोलने लगती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वह उसे लंच खरीद के देगा तो उसे अभी चाहिए। तो फिर आगे लिहानसू उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और जहाँ पर लिहानसू उसे बोलता है कि वह उसे लाइक ना करे बट जॉमी उससे बोलने लगती है कि वह लिहानसू को लाइक करती है, वह उसका अपना बिजनेस है। लिहानसू जॉमी को लाइक नहीं कर सकता बट वह यह प्रिटेंड तो कर सकता है कि वह कुछ भी नहीं जानता है। ऐसे में वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। फिर ये दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं। आगे ये दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों साथ में सेल्फी भी लेते हैं। तांगमो जापान जा रहा होता है इसलिए वह वेनसुसी को कॉल करके बोलता है कि वह जापान जा रहा है बट वेनसुसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह तुरंत ही तांगमो को कॉल कर दे। बट तभी वहाँ पर सुमिंग आ जाती है और उससे बोलती है कि वो लोग लेट हो रहे हैं इसलिए उसे जल्दी जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वेनसुसी इन्वेस्टर से मिलने जाती है। वह इन्वेस्टर बहुत ही घटिया किस्म का होता है। वह वेनसुसी से फ्लर्ट करने लग जाता है। वह उससे बोलता है कि वह उसका नाम ले और उसे गागा बुलाए और फिर
वह उसे एक ड्रेस देता है और बोलता है कि वह जब इसे पहनेगी उसके बाद ही वो दोनों आगे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। और उसके बाद वह वहाँ से डोर लॉक करके बाहर चले जाता है। वेंसुसी देखती है कि वह बहुत ही ख़राब किस्म की ड्रेस होती है, तो वह उस ड्रेस को वहीं पर फेंक देती है और वहाँ से जाने के लिए निकलने की कोशिश करती है। बट उससे कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। वो सारे डोर्स को एक एक करके खोलने की कोशिश करती है, बट थोड़ी देर बाद उससे एक डोर ओपन हो जाता है, तो वेंसुसी वहाँ से बाहर चली जाती है। इन्वेस्टर का सेक्रेटरी जाकर उसे बता देता है कि वेंसुसी यहाँ से भाग रही है, तो वह जल्दी से वेंसुसी को पकड़ने के लिए वहाँ से आने लगता है। बट उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे ही वह लिफ्ट के पास से गुजर रहा होता है, उसे लगता है कि लिफ्ट में कोई है। वहाँ पर वेंसुसी होती है, बट जब इन्वेस्टर उधर मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आती। वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिफ्ट जैसे ही खुलती है, वहाँ पर चियू होता है और वह वेंसुसी से बोलता है कि वह वेंसुसी की और ज़्यादा हर्ट होने नहीं देगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अब आ गया है। फिर आगे चियू इन्वेस्टर के पास जाता है। इन्वेस्टर उसे देखकर नीचे दौड़ने लगता है, तो चियू नीचे भी आ जाता है। फिर इन्वेस्टर उसे देखकर ऊपर दौड़ने लगता है, तो चियू वहाँ पर भी आ जाता है। तो वह उससे पूछता है कि चियू कौन है, बट चियू उसे इसका आंसर नहीं देता और उसे बोलने लगता है कि अगर उसने वेंसुसी को और भी परेशान किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। बट इन्वेस्टर तो थोड़ा ठरकी किस्म का था, वह उसे डराने की कोशिश करता है, बट चियू उसका फ़ोन लेता है और वह उसे नीचे छोड़ देता है। बट फ़ोन नीचे जाकर नहीं गिरता और वह ऊपर से नीचे जाता है, फिर गायब हो जाता है। फिर ऊपर से नीचे जाता है, गायब हो जाता है। वो ऐसे ही बीच में अटका होता है। चियू भी इन्वेस्टर से बोलता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसका भी यही हाल होगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। आगे चियू वेंसुसी को एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर चियू जीवान के साथ आया करता था, और यह जगह वेंसुसी को भी बहुत अच्छी लगती है। वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वेंसुसी अपनी कार में होती है। वह सोचने लगती है कि उसे क्या हुआ था। फिर वह वहाँ से चली जाती है और चियू पीछे से छुपकर देख रहा होता है। आगे इन्वेस्टर सुमिंग को कॉल करता है और बोलता है कि वह वेंसुसी को और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। सुमिंग बोलती है कि क्या हुआ, तो इन्वेस्टर उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि बस वह उसका काम और ज़्यादा नहीं कर सकता। इधर वेंसुसी भी घर वापस आती है और वह चियू से पूछती है कि वह दिन भर से कहाँ पर था और क्या कर रहा था। चियू बोलता है कि वह दिन भर से घर पे ही था। वेंसुसी उससे पूछती है क्या उसके पास कोई प्रूफ है, तो चियू बोलता है कि लिहानसू उसका विटनेस है, उसने देखा था। फिर वह उसे खाने के लिए कैंडी देता है और बोलता है कि अगर वह उसे खाएगी तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर वेंसुसी उसे लेकर अंदर चली जाती है और जब वह उसे खा रही होती है तभी उसे तांगमाओ का कॉल आता है। वह पूछता है कि वेंसुसी ने थोड़ी देर पहले उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं किया था। वेंसुसी बोल देती है कि वह काम में बिजी थी, इसीलिए उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, बट वह तब चियू से बात कर रही होती है। फिर वह तांगमाओ का कॉल रखती है और कैंडी खाकर सोने के लिए चली जाती है। जब वेंसुसी कैंडी खा के सोने चली जाती है तो वह थोड़ी ही देर में एक थिएटर में पहुंच जाती है। वह देख रही होती है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर चियू आता है और उसे बताता है कि यह उसका एक ड्रीम है। फिर वह वहाँ पर उसका पास्ट को प्ले करने लग जाता है, तो वेंसुसी उसे देखकर खुश हो जाती है कि यह तो चियू का प्ले है। तो चियू से पूछता है कि क्या वह प्ले को जाकर वहीं से देखना चाहती है क्या। फिर वह वेंसुसी को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उनका पास्ट चल रहा था। फिर वहाँ पर वेंसुसी उससे पूछती है कि कोई भी उन्हें देख क्यों नहीं रहा है, उनसे बातें क्यों नहीं कर रहा है। तो चियू उससे बोलता है कि वो लोग अभी कैरेक्टर में हैं, इसीलिए वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। फिर चियू अपने पास्ट को कुछ इस तरीके से देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर। यहाँ पास्ट में चियू जीवान से मिलने आया होता है और वह जीवान से पूछता है कि क्या वह सच में बैटल में जाएगी। तो जीवान उसे बोलती है कि वह एक आर्मी की जनरल है, इसलिए वह अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकती, वह उस बैटल में जाएगी। फिर वह डैंडलिन्स को निकालती है और चियू को देते हुए वही लाइन्स बोलती है कि डैंडलिन्स हवा के साथ उड़कर इस दुनिया के कोने कोने तक जाते हैं और इस संसार के अंत तक रहते हैं। जीवान जानती है कि वह बैटल में नहीं जीतने वाली है, बट वह जब बैटल
मेंटल ख़त्म हो जाएगा, वह चियू के साथ इस दुनिया के अंत तक का साथ निभाएगी। और फिर वह वहाँ से जाने लगती है और डैंडलिन्स उड़कर जीवान के चारों ओर बिखर जाते हैं। चियू उसे ऐसे ही देखता रह जाता है। तो यहाँ पर वेनसूसी बोलती है कि ये कितना रोमांटिक सीन है। इस टाइम पे चियू को जाकर जीवान को रोकना चाहिए और उसे हग और किस करना चाहिए। ये सुनते ही चियू वेनसूसी के हाथ की कॉफ़ी को ले लेता है और उसके लिप्स पे लगे हुए कॉफ़ी को साफ करने लगता है। वेनसूसी को लगता है कि चियू अभी उसे किस करने वाला है, बट तभी वह अपने घर पर पहुंच जाती है। वेनसूसी को लगता है कि वो दोनों अभी भी ड्रीम्स में हैं, इसलिए वह सोचने लगती है कि वह ड्रीम्स में कुछ भी करेगी तो कोई बात नहीं। तो फिर वह चियू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेनसूसी की सेक्रेटरी योयो आ जाती है। तो वह उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आई। तो योयो बोलती है कि तो वेनसूसी ने ही उसे अपने घर की एक की दे रखी है। तो वेनसूसी बोलती है यह तो उसका सपना है, क्या यह उसका सपना नहीं है। योयो उसे बताती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है। तो वेनसूसी एम्बैरेस होकर वहाँ से अब चली जाती है। आगे ये दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वेनसूसी लिहानसू को पैसे दे रही होती है, बट लिहानसू उन पैसों को लेने से मना कर देता है। बट वेनसूसी की जीत के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है और लास्ट में उसे उन पैसों को लेना ही पड़ जाता है। फिर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वह वेनसूसी को बताती है कि कुछ इन्वेस्टर्स उसकी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, बट उन्हें पहले एक सैम्पल मूवी देखना है, इसलिए उन्हें पहले सैम्पल मूवी बनाना पड़ेगा। वेनसूसी परेशान होने लगती है कि वह अब सैम्पल मूवी के लिए एक्टर और एक्ट्रेस कहाँ से लेके आए। तो योयो उससे बोलती है कि वह चियू को एक्टर बना दे, वह भी तो उसी के प्रोडक्शन कंपनी का एक्टर है और रिसेंटली उसके फैंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस पर वेनसूसी एग्री हो जाती है, बट वह चियू से बोलती है कि वह ज़्यादा खुश ना हो, वह बस उसे एक मौका दे रही है, उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो वह किसी और से उसे रिप्लेस कर देगी। उसके बाद लियांसू बोलता है कि एक्ट्रेस के लिए वह क्यों ना ड्योला से बात करें। ड्योला और वेनसूसी तो पहले से ही फ्रेंड्स हैं, वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। सबके जाने के बाद चियू वेनसूसी को कॉफ़ी देता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वेनसूसी नोटिस करती है कि उसके टेबल पर डैंडलिन्स रखे हुए हैं। तो वह चियू से पूछती है कि इन्हें यहाँ पर किसने रखा है। तो चियू बोलता है कि इन्हें मैंने रखा है, ब्यूटीफुल है ना। तो वेनसूसी बोलती है हाँ ब्यूटीफुल तो है, बट जब हवा आएगी तो ये पूरे घर में फैल जाएंगे। तो चियू वेनसूसी को वही लाइन सुनाता है जो कि उसे जीवान ने कहे थे कि डैंडलिन्स हवा के साथ दुनिया के कोने कोने तक जाते हैं और संसार के अंत तक का रहते हैं। तो ये सुनकर वेनसूसी को अपना ड्रीम याद आ जाता है और वह चियू को देखने लगती है, बट तभी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर योयो आ जाती है। आगे ये तीनों डोला से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वेनसूसी डोला को बोलती है कि वह उसकी मूवी की एक्ट्रेस बने। फिर जब डोला जा रही होती है तो चियू उसके पास वही पेंडेंट वाला बैग देख लेता है, तो वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसे देखकर डोला बोलती है कि वह डोला के क्लोज आने के लिए वेनसूसी की मूवी में एक्टर बनने के लिए रेडी हुआ होगा, बट चियू डोला से बोलता है कि वह वेनसूसी से दूर ही रहे, उससे ज़्यादा कांटेक्ट ना रखे। तो डोला उससे बोलती है कि वो दोनों का क्या रिलेशन है। तो चियू बोलता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद वह डोला से उसका पेंडेंट मांगने लगता है, बट डोला बोलती है कि वह खुद जाकर मार्केट से खरीद ले। तो चियू बोलता है कि उसे डोला का पेंडेंट ही चाहिए। तो डोला बोलती है कि अगर चियू उसे अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाएगा तो वह उसे पेंडेंट दे देगी। तो फिर चियू उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए निकल जाता है। आगे वेनसूसी एक एक करके सारे डायरेक्टर्स को कॉल करती है और उसके सैम्पल मूवी को डायरेक्ट करने के लिए बोलती है, बट हर कोई डायरेक्टर उससे कोई ना कोई बहाना बना देता है और उसे मना कर देता है। इधर जब लिहानसू अपने ट्यूशन क्लासेस की डोर लॉक करके जा रहा होता है तभी वहाँ पर जॉमी आ जाती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर जॉमी उसे बताती है कि उसके फादर ने एक वेल्दी ओल्ड मैन से उसकी शादी फिक्स कर दी है और उसे इस बात पर बिलीव भी नहीं हो रहा है और वह थोड़ी ओवर एक्टिंग करने लग जाती है। बट लिहानसू उससे बोलता है कि वह जो भी करे वह उसकी पर्सनल लाइफ है। लिहानसू उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है, इसलिए वह लिहानसू को भूल जाए और अपनी शादी में भी लिहानसू को इनवाइट ना करे, क्योंकि उसके पास गिफ्ट देने के भी
पैसे नहीं हैं और फिर वो वहाँ से चले जाता है। इधर वेनसूसी डायरेक्टर फैंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वह घर पर ही होता है बट उसकी वाइफ से झूठ बुलवा देता है। उसकी वाइफ बोलती है कि डायरेक्टर फैंग काम से बाहर गया हुआ है, वह नाइट में कितने लेट से आएगा उसे भी नहीं पता है। वेनसूसी उससे अंदर आने के लिए पूछती है बट वह मना कर देती है। तो वेनसूसी बोलती है कि भले ही डायरेक्टर जितनी भी लेट से आए, वेनसूसी उसका गेट पर ही वेट करेगी और वहीं पर वेट करने लग जाती है। इधर डोला और चियो भी अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए निकले हुए होते हैं बट तभी डोला को वहाँ पर एक हेयर क्लिप नज़र आता है। वह चियो से बोलती है कि वह उसके लिए खरीदे। चियो उसे उसके लिए खरीद देता है और उससे उसका पेंडेंट मांगता है बट डोला मना कर देती है। तो चियो मुँह फुला के खड़े हो जाता है। तो डोला उसे वह पेंडेंट देती है और बोलती है कि वह पेंडेंट तो दे रही है बट उसे अम्यूज़मेंट पार्क उसके साथ जाना ही पड़ेगा। तो चियो इसके लिए एग्री हो जाता है और फिर बारिश होने वाली होती है, इसीलिए चियो वहाँ से अम्ब्रेला लेने के लिए चले जाता है। इधर वेनसूसी डायरेक्टर के घर के सामने वेट कर रही होती है बट तभी बारिश शुरू हो जाती है। वेनसूसी साइड में रखे बड़े से अम्ब्रेला को ओपन करने की कोशिश करती है बट वह ओपन ही नहीं होता। चियो भी अम्ब्रेला लेने जा रहा होता है बट वह देख लेता है कि वेनसूसी बारिश में भीग रही है। तभी वहाँ पर लिहानशु आ जाता है और वह बोलता है कि वेनसूसी बारिश में क्यों भीग रही है, बट वेनसूसी उसे वहाँ से अम्ब्रेला लेने भेज देती है। फिर चियो अपने पावर्स को यूज़ करके वहाँ रखे बड़े से अम्ब्रेला को ओपन कर देता है। वेनसूसी देखने लगती है कि ये कैसे ओपन हुआ। यह देखकर चियो को हंसी आ जाती है और फिर वह अपना पास्ट याद करने लगता है। एक बार जब उसे कुछ लोग मारने वाले थे तभी वह अपने मैजिक्स को यूज़ करने वाला था बट तभी उसे बचाने के लिए जीवान आ गई थी और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे ही जीवान को बचाना पड़ गया था। फिर ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे और उसी दिन जीवान ने उसे बताया था कि वह उसे लाइक करती है और तभी बारिश शुरू हो गई थी। तो चियो ने अपने पावर्स को यूज़ करके उसे रेनबो दिखाया था जिसे देखकर जीवान बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे खुश देखकर चियो भी खुश हो गया था। जब चियो अम्ब्रेला लेकर वापस आता है तो डोला वहाँ से जा चुकी होती है और अपना हेयर पिन भी वहीं छोड़ जाती है क्योंकि जब चियो वेनसूसी को देख रहा था तो डोला उसे देख ली थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। और फिर डोला जाते जाते चियो के दिए हेयर पिन के पिक को अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर देती है। फिर आगे जब लिहानशु और वेनसूसी अपने घर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर चियो जाता है और वह वेनसूसी को उसी हेयर पिन को देता है। तो वेनसूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपना फ़ोन दिखाते हुए चियो को डांटने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वह डोला के साथ था, वह इतनी मेहनत करके डायरेक्टर से मिलने जा रही है और चियो अपनी डेटिंग में लगा हुआ है। बट चियो बोलता है कि वह कोई डेटिंग वगैरह नहीं कर रहा था और यह पिन को डोला वहाँ पर छोड़ गई थी। तो चियो को लगा कि यह हेयर पिन बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसीलिए वह वेनसूसी को देने लेकर आ गया। तो वेनसूसी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वह उसे चिल्लाने लग जाती है कि वह अब दूसरों की छोड़ी हुई चीज़ों को वेनसूसी को कैसे दे सकता है। वह उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती है, बेचारा डांट खा रहा होता है। तभी वह देखता है कि उधर कोई है तो वह वेनसूसी को अंदर जाने के लिए बोलता है बट वह तो अपना लेक्चर देने में बिजी होती है। तो चियो वेनसूसी को बहुत ज़ोर से डांट देता है। तो फिर लिहानशु वेनसूसी को अंदर लेकर चले जाता है। फिर चियो जाकर वहाँ पर चेक करता है बट उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखते। बट हमें समझ आता है कि कोई छुपकर चियो को देख रहा है। वेनसूसी अंदर जाने के बाद भी नहीं चुप होती, वह चियो को कुछ न कुछ बोले जा रही होती है। लिहानशु को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह भी वेनसूसी को चिल्ला देता है। बेचारी वेनसूसी चुप हो जाती है और अपना सिर लटकाकर अपने रूम में चली जाती है। इधर जापान में तांगमा और सुमेंग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में गए होते हैं जहां पर सुमेंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने अजीब अजीब हरकतें चालू कर देती है। फिर क्लाइंट्स बोलते हैं कि वो लोग सुमेंग को उसके रूम तक छोड़ देंगे बट तांगमा बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह सुमेंग को उसके रूम पे पहुंचा देगा। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर तांगमा सुमेंग को उसके रूम में पहुँचा देता है।
फिर जब वह जा रहा होता है तो सुमिंग उसे जाने से मना करती है और उसे बोलने लगती है कि वो वेनसूसी को छोड़कर सुमिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना दे। वेनसूसी जो भी उसके लिए कर सकती है सुमिंग भी उसके लिए करेगी और उसे वह बहुत कुछ बोलने लगती है। बट तांगमो उसे जल्दी से सोने के लिए बोलता है और उसे वहाँ छोड़कर चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिहानसू वेनसूसी के लिए सूप लेकर जाता है और जब वह उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि कल रात बारिश में भीगने की वजह से वेनसूसी को फीवर हो गया है। फिर जब वह मेडिसिन लेने जाता है तो उसे चियो मिलता है। वह पूछता है कि क्या हुआ तो लिहानसू उसे बता देता है कि वेनसूसी बीमार है। फिर चियो जाता है और वेनसूसी को उसके बेडरूम में पहुंचाता है और फिर वेनसूसी उससे बोलती है कि वह बीमार है, फिर भी वह चियो के ही ड्रीम्स देख रही है। तो चियो स्माइल करता है और जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो वेनसूसी उसे जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर लिहानसू मेडिसिन लेकर आ जाता है बट वह उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से चले जाता है। वेनसूसी नींद में ही चियो को हग करके सोने लगती है। चियो वेनसूसी को अपने इतनी क्लोज देखकर देखता ही रह जाता है। फिर जब सडनली उन दोनों के फोरहेड टच होते हैं तो चियो को दोबारा से वही व्यू नज़र आता है जिसमें कोई लड़की डूब रही होती है। फिर चियो उसी पेंडेंट को पकड़कर सोचने लगता है कि उसने तो यह पेंडेंट दूल्हा से ले लिया था बट मुसीबत अब तक टली क्यों नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग योयो और लिहानसू डायरेक्टर से मिलने जा रहे होते हैं बट वो दोनों परेशान होते हैं कि वेनसूसी तो बीमार है, अब उसका ख्याल कौन रखेगा। तो चियो बोल देता है कि वह वेनसूसी का ख्याल रख लेगा, वो दोनों आराम से चले जाएं। आगे जब वेनसूसी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है तो चियो उसके पास आता है और उसे एक बड़े से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वह उसके फीवर को चेक करता है और उससे बोलता है कि उसे तो फीवर नहीं है पर वह ब्लश क्यों कर रही है। वेनसूसी बोलती है कि चियो ने उसे इतने बड़े ब्लैंकेट से कवर कर दिया इसलिए वह ब्लश कर रही है। तो चियो वेनसूसी के चिक्स को कुछ इस तरह से कवर करता है और उससे बोलता है कि उसके हैंड्स बहुत ही कूल हैं, उसे अच्छा लगेगा। बट वेनसूसी बोलती है कि वह ऐसे में स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेगी। तो चियो कुछ इस तरह से बैठ जाता है और उससे बोलता है कि अब वह स्क्रिप्ट को पढ़ सकती है। बट वेनसूसी तो फिर से वही बात पर आके अटक जाती है कि वह डोला के साथ कल क्यों गया था और क्या कर रहा था। चियो से समझाता है कि वह डोला के साथ डेट पे नहीं गया था, वह बस उसके साथ काम से गया था। इसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। इधर तांगमो भी चाइना वापस जाने के लिए निकल रहा होता है बट वहीं पर सुमिंग आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है बट वह सुमिंग की एक भी बात नहीं मानता। जब सुमिंग वहां से चली जाती है तो वह अपने फ़ोन पे चियो और वेनसूसी के पिक्स देखता है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इधर वेनसूसी तो अपने अलग ही दिमाग लगाने में बिजी होती है। वह सोच रही होती है कि चियो डोला को लाइक करता है या वेनसूसी को लाइक करता है। अगर वह इन दोनों में से किसी को भी लाइक नहीं करता है तो क्या वो गे है। वह फिर अपने मोबाइल में सर्च करती है कि कोई गे है या नहीं, कैसे पता करें। थोड़ी देर बाद जब चियो खाना बना रहा होता है तो वेनसूसी एक अच्छी सी ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है और उसके सामने जाकर बैठ जाती है। फिर वह अपनी अजीब अजीब हरकतें चालू कर देती है। उसे देखकर चियो सोचने लगता है कि आज इसे हुआ क्या है। वह टी को भी बड़े ही अजीब तरीके से पी रही होती है। तो चियो उसे बताता है कि उसने टी को अपने स्कर्ट पर गिरा लिया है। फिर वेनसूसी एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है बट थोड़ी ही देर बाद वह अपने नए नुस्खों के साथ दोबारा वापस आती है जहाँ चियो खाना बना रहा होता है। वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब चियो उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है तो वेनसूसी उससे बोल देती है कि वह चेक कर रही है कि चियो मैन होने के बावजूद उसकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है। फिर चियो जल्दी से वॉशरूम में जाकर छुप जाता है बट वहाँ भी उसे वेनसूसी की ही अजीब अजीब हरकतें याद आ रही होती हैं। वह थोड़ी देर बाद खुद को जैसे तैसे कूल डाउन करता है और वापस जाता है और फिर जब वह उसे लंच देता है तो फिर वेनसूसी उसे ही देख रही होती है। तो चियो पूछता है कि क्या हुआ। तो वेनसूसी उससे बोलती है कि उसे चॉकलेट खाना है और वह बहुत ही अजीब तरीके से उस चॉकलेट के एड्रेस को बताती है कि पहले लेफ़्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ़्ट जाओ। बट चियो ये सब कुछ याद कर लेता है। फिर वेनसूसी चियो से पूछती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चियो किसी को कोई भी गिफ्ट दे, फिर भी वह जानना चाहती है कि वह डोला को वह हेयरपिन क्यों दिया। चियो बोलता है कि अच्छा, तो इस वजह से वेनसूसी अब तक उससे गुस्सा थी। फिर वह उसे बताता है कि वह डोला को
लाइक नहीं करता है, वह किसी और को लाइक करता है। तो वेनसूसी बोलती है कि अगर वह डोला नहीं है तो क्या वह लिहांशु है? तो चियो उससे बोलता है कि वह लिहांशु नहीं है और बताता है कि वेनसूसी उसे जानती भी है और नहीं भी जानती है। यह सुन के वेनसूसी कंफ्यूज हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वेनसूसी चियो से दोबारा से पूछती है कि चियो और लिहांशु का क्या रिलेशन है, क्या चियो गे है, वह लिहांशु को पसंद करता है? बट चियो बोलता है कि वह गे है भी और नहीं भी। तो वेनसूसी दोबारा से कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे ये आंसर समझ नहीं आया, उसे अच्छे से क्लियर बताएं। तो चियो उससे बोलता है कि यह डिपेंड करता है कि वह जिसे लाइक करता है वो क्या है। उसके बाद वह बोलता है कि अब उसका टर्न है क्वेश्चन पूछने का। फिर वह उससे क्वेश्चन पूछता है कि उसका और तांगमाओ का क्या रिलेशन है। बट तभी वेनसूसी के पास तांगमाओ का कॉल आ जाता है और वह इसे आंसर दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तांगमाओ वेनसूसी को बताता है कि आज वह वापस आने वाला है। फिर जब वो दोनों आगे बात कर रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि वेनसूसी अपनी सैम्पल मूवी में चियो को एक्टर लेने वाली है। तो तांगमाओ उसे मना कर देता है और बोलता है कि चियो को एक्टर मत लेना, वह वेनसूसी के लॉस का ही कारण बनेगा। बट वेनसूसी उसे समझाने लगती है कि चियो इस रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट तांगमाओ उसे मना कर रहा होता है। तो वेनसूसी उसे बोलती है कि आज तांगमाओ वापस आने वाला है तो वह पहले वापस आ जाए, फिर आगे इस बात पर वो दोनों बाद में बात करेंगे। आगे डोला एक लेक के पास अपनी मूवी की शूटिंग कर रही होती है। फिर वह अपने असिस्टेंट से बोलती है कि वह वेनसूसी को कॉल करके इस जगह पर बुला ले, क्योंकि वह वेनसूसी की सैम्पल मूवी के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रही होती है। तो फिर वह वेनसूसी को कॉल करके बता देता है तो वेनसूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डोला का असिस्टेंट उसे एक बॉक्स देता है और बताता है कि डोंकाई ने उसके लिए यह भेजा है। यह उसी टाइप का पेंडेंट होता है जिस टाइप के पेंडेंट को डोला से चियो ले लिया था। फिर आगे जब चियो वेनसूसी के बताए हुए एड्रेस से चॉकलेट्स लेकर जा रहा होता है तो कुछ लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर उनके बीच फाइटिंग होती है। चियो तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाता है, बट इसी लड़ाई में उसे भी चोट लग जाती है। फिर आगे जब चियो घर जाता है तो वेनसूसी उसके घर के बाहर ही उसका वेट कर रही होती है। तो चियो उसे चॉकलेट्स दे देता है और अकेला ही अंदर जाने लगता है। वेनसूसी उससे पीछे से चिल्ला रही होती है कि वह उससे बात कर रही है, वह बहरे की तरह क्यों जा रहा है। बट वह बोलता है कि वह थोड़ा थक गया है इसलिए वह रेस्ट करना चाहता है और अंदर जाकर डोर लॉक कर देता है। वेनसूसी बाहर से ही चिल्लाते रह जाती है और चियो अंदर में टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वेनसूसी को बाहर कुछ भी पता ना चले। थोड़ी देर बाद वेनसूसी गुस्सा हो जाती है और अकेले ही डोला से मिलने चली जाती है। इधर चियो भी परेशान होता है उसके बॉन्ड की वजह से और वह तभी टीवी में देखता है कि डोला एक लेक के पास लाइव टेलीकास्ट कर रही है। बट चियो तभी ही बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद चियो का वॉन्ड भी अपने आप ठीक हो जाता है। आगे वेनसूसी डोला से मिलने के लिए शूटिंग वाले साइड पर पहुंच जाती है और फिर जब लिहांशु घर वापस आकर देखता है कि चियो बेहोश है तो वह उसे शरबत पिला देता है। तो चियो होश में तो आ जाता है, बट चियो एक गॉड है, वह ह्यूमन वर्ल्ड में पानी के अलावा कुछ भी खा पी नहीं सकता। बट लिहांशु ने तो उसे शरबत पिला दिया था तो उसके वजह से उसका दम घुटने लगता है। फिर भी वह लिहांशु से पूछता है कि वेनसूसी कहाँ है, तो वह बता देता है कि वेनसूसी डोला से मिलने चली गई है। तो चियो भी जैसे तैसे उठकर वहां जाने के लिए निकल जाता है। इधर जब डोला का शूटिंग ख़त्म होता है तो वह वेनसूसी से मिलती है और फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं और इधर चियो भी गिरते पड़ते शूटिंग वाले साइट पर पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डोला और वेनसूसी घर वापस जाने वाले होते हैं तो तभी डोला को वॉशरूम जाना होता है। तो वेनसूसी बोलती है कि वह उसके बैग का ख्याल रख लेगी, वो वहाँ से चले जाए। तो फिर वो उसको अपना बैग देकर वहाँ से चली जाती है। जब वेनसूसी उस बैग को लेकर थोड़ी दूर चलते हुए जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ वायर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और एक वायर जाके वेनसूसी को पैर को लगता है और वेनसूसी जाकर उस पॉन्ड में गिर जाती है। जब वेनसूसी डूब रही होती है तो उसे अपने पास्ट लाइफ के कुछ मेमोरीज दिखाई देने लगते हैं और वह डूब रही होती है। तभी चियो भी उसे बचाने के लिए उस लेक में कूद जाता है। पहले तो वह
तैर कर वेनसूसी तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट वेनसूसी बहुत ज़्यादा गहराई में जा रही होती है, जिसकी वजह से चियो अपने डेस्टिनी राइटिंग ब्रश को यूज़ करता है और वेनसूसी को पकड़ लेता है। बट थोड़ी ही देर बाद चियो के डेस्टिनी राइटिंग ब्रश के पावर्स ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से चियो हिल भी नहीं पाता है। तो वह वेनसूसी को ऊपर ढकेलता है और खुद नीचे डूबने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।